देखो अर्शी, तुम ठीक हो जाओगे और दोबारा स्टेज पर परफॉर्म भी करोगे। तुम्हें पता है, रियलिटी शो से मुझे कॉल आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। इनफैक्ट शो की प्लानिंग को लेकर उन्हें मुझसे डिस्कशन करना था। डिस्कशन हो चुका है, मैंने गाइडलाइंस भी दी है और उन्होंने मान भी लिया है। कैसी गाइडलाइंस नो? 2 दिन में शो लॉन्च होने वाला है। आपको लगता है 2 दिन में मैं फिर से डांस कर पाऊंगी? इम्पॉसिबल। और अब अनिरुद्ध देखता है कैसे अर्शी मानने के लिए तैयार ही नहीं और पूरा परिवार में अब सन्नाटा छाया हुआ है। अर्शी एकदम टूट चुकी है। उसकी अपनी माँ की कहीं भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए अपनी बातों से मुझे बहलाना बंद कीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो सोच समझ के बोल रही हूँ ना अर्शी। अब आप लोग ही समझाइए इसे। सृष्टि आप बताइए ना, उन्होंने क्या कहा आपसे? जिन पार्टिसिपेंट्स ने ऑडिशंस क्लियर किए हैं वो अभी बिगिनर्स हैं। तो पहले कंपटीशन होगी बिगिनर्स के बीच में और उनमें से जो सेमीफाइनल्स में पहुंचेगा वो अर्शी के साथ compete करेगा। पर ये तो बहुत अच्छी खबर है और अनी खास कर ध्यान लगाकर सुन रहा है। शायद उसे अब अपनी मंजिल मिल ही जाएगी रियलिटी शो के दौरान। अर्शी तो शायद एक बहाना है झनक तक पहुंचने का, और शायद इसलिए भी अर्शी नाराज है। उसे कहीं ना कहीं इस बात की भी भनक तो होगी। तो अब तुम्हारे पास वक्त है ठीक होने के लिए, टेंशन क्यों ले रही हो तुम? आंटी, उन्होंने कोई कंफर्मेशन दी है आपको? वो भी मिल जाएगी। मैं सिर्फ बंगाल में शोज नहीं करती, पूरे देश में शोज करती हूँ। तो लोग मुझे जानते हैं और वो लोग भी मुझे जानते हैं। तो उन्होंने अगर मुझसे कोई सलाह मांगी है और मैंने दी है तो वो लोग क्यों नहीं मानेंगे? ऑलराइट। तो मेल पे कंफर्मेशन भी आ ही जाएगा। और जहां सृष्टि और अनी के बीच बात बनती ही नहीं, वहीं अनी को दिलचस्पी है सारी बातें की, पर अर्शी के लिए शायद नहीं। उसे झनक को ढूंढना है और मिलना भी है। और देखो अर्शी, इन सब में तुम बिल्कुल मत पड़ना। तुम सिर्फ अपने डांस पे कंसंट्रेट करना। एंड आई एम श्योर You are going to be the best. और जहां सभी अर्शी के रिएक्शंस देख रहे हैं कि अब भी उसमें कोई चेंजेस आती है क्या, वहीं पर आप ही की वजह से तो आपकी बेटी डांस नहीं कर पा रही है। आपने झनक को जलाने की कोशिश की और ये जल गई। और ये सुनकर अब अर्शी भी अपनी माँ की ओर देखती है। सच्चाई सबके सामने तो है। आपको क्या? मैं डरती हूँ क्या आपसे? और अब जहाँ खुशी की लहर थी, अब एकदम से गुस्सा भरा माहौल बन गया है। माँ बोलती है किसी के बारे में बुरा मत सोचना, बुरा मत करना, नहीं तो वो तुम्हारे साथ होगा। पर जो बातें अपू दीदी कह रही है उसमें दम तो है। इसीलिए तो आपके साथ हुआ है। अपू दी। और अब सभी सकदम हैं कि अब आगे क्या बोले कोई भी। अपू दीदी ने सारी बातें उगल ही दी। अपू बेटा, तुम फिर से शुरू हो गई? आजकल तुम मेरा कहा बिल्कुल नहीं सुनती हो। अरे अभी कहाँ ठम्मी, इनकी बदतमीजी तो सुबह से ही चालू है। पहले मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, और अब सृष्टि आंटी के पीछे पड़ गई है। और अब सभी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और अपू दीदी घबरा जाती है कि अब उसे मारने तो नहीं आएगा कोई भी। और इन्हें तो कोई रोक टोक है नहीं ना, कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल सकती है ये। देखिए ठम्मी, मैं जानती हूँ इस परिवार के लोगों को ना अपू दी से बहुत प्यार है, आपको भी है और होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी आज मैं सबके सामने कुछ बोलना चाहती हूँ। बिपाशा प्लीज, अभी नहीं, माहौल ठीक नहीं। प्लीज मुझे बोलने दो। और सभी देखते हैं कि ऐसा क्या है जो बिपाशा आज और अभी ही बोले बगैर नहीं रहेगी। मुझे लगता है अब अपू दी को इस घर में हमारे साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। What? बिपाशा, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आज नहीं तो कल
कभी ना कभी अपू दी को स्पेशल होम जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, नहीं तो ये तो ऐसे ही रहने वाली है, बदतमीज के बदतमीज। पर अब अन्नी को चढ़ता है गुस्सा। ऐसे कैसे इतनी बड़ी बात बोल गई बिपाशा, और सभी हैरान हैं। उनके सोच से परे थी ऐसी बातें, और अप्पू दीदी घबराती है कहीं उनको घर से तो नहीं निकाला जाएगा। और ठम्मी, सुबह सुबह इन्होंने मुझे इतना सुनाया, मैं बता नहीं सकती आपको। और लाल ने तब कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर अनी अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। अप्पू दी, मैंने समझाया था ना आपको, अब ऐसा लग रहा है अपने बारे में ये सब सुन के। मैं क्या करूं अनी, मुझे झनक की याद आती है। और इमोशनल हो जाती है अप्पू भी, और शायद अनी भी। पर अर्शी को एक बार फिर से झनक का नाम सुनना पसंद नहीं, और सृष्टि तो बिपाशा की बातों से सहमति रखती ही है। ना मैं उससे मिल सकती हूँ, ना मैं उससे बात कर सकती हूँ। तो करूँ तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं गुस्सा हो जाती हूँ सबसे। और ये सब लोगों ने तो निकाला है झनक को। हाँ, सिर्फ अपने बारे में सोचते और किसी के बारे में ये लोग नहीं सोचते। और अब अन्नी क्या बोले, सच ही तो बोल रही है अप्पू दीदी आज सबके सामने। पर अब इस घर में हम झनक के जाने का शोक मनाएंगे। इससे अच्छा है मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। नहीं अर्शी, अब मैं भी ना झनक के बारे में सुनना चाहता हूँ और ना कुछ कहना चाहता हूँ। और ये ऐलान सुनकर सभी चौंकते हैं। पर क्या अनी अब भी नाटक ही रच रहा है? नहीं तो वो नहीं पहुंच पाएगा उस तक अगर अर्शी नहीं गई। झनक अब इस घर का हिस्सा नहीं है, बस बात खत्म। उसके जाने का शौक नहीं, हमारा सेलिब्रेशन होगा, तुम्हारे और मेरे रिश्ते का सेलिब्रेशन। कौन है झनक? कोई भी नहीं है, कुछ दिन यहाँ पे थी और चली गई। अब क्या हमेशा मुझसे याद करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर जहां घर से तो निकल गई झनक, वहीं दिल से कैसे निकलेगी वो, खास करके अनी के दिल से। पर क्या अर्शी को अब भरोसा होगा अनी पर, और जाएगी रियलिटी शो का हिस्सा बनने? और अनी का भी मकसद कहीं न कहीं होगा पूरा, जब वो देख लेगा कि झनक महफूज भी है और अपने सपनों के भी उड़ान भर रही है। पर इसका नतीजा क्या होगा जब मुंबई जाएगी अर्शी अनी के साथ? तुम जानती हो ना कि असली स्टार तुम ही हो, तो स्टार डांसर ऑफ इंडिया शो में इंडिया की बेस्ट परफॉर्मर ही पार्ट नहीं लेगी तो कैसे चलेगा? उन्होंने तुम्हें डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में कम्पीट करने के लिए बुलाया है। अर्शी, हमें मुंबई जाना होगा। क्या जिस हाथ को थामा है आज अनी ने, उसे छोड़ देगा, या होगा कुछ और ही, जहां अर्शी और झनक अब आमने सामने होंगे जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या होता है मुंबई के रियलिटी शो के दौरान।